दोस्तों 21 साल की एक लड़की होती है जो बेहद ही खूबसूरत होती है, बेहद ही हसीन होती है। उसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि उसको पैसे कमाने की एक आदत पड़ जाती है। यह आदत बहुत ही अजीब होती है। इसी वजह से यह लड़की एक ऐसे रास्ते पर निकल जाती है जहां पर पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इस लड़की के पैसा कमाने की लालच में एक ऐसा कांड हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो आप लोगों को भी शायद बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मुंबई के गोरा गांव की। वहां पे एक लड़की होती है जिसका नाम रूबी होता है। उसकी उम्र दोस्तों 21 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता में और निखार आ गया था। वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि उसे कोई भी देखता तो तुरंत ही पसंद कर लेता था। उसके गांव के सभी लड़के उसके पीछे पड़ा करते थे, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। उसका एक छोटा भाई होता है जिसकी उम्र 14 से 15 साल की होती है। उसके माता पिता होते हैं। पिता एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, जहां पे 10 से 12 हजार रुपए कमाते हैं। और माता हाउसवाइफ होती है जो घर के कामों में केवल रहा करते थे। रूबी पास के ही एक कॉलेज में पढ़ा करती है। उसके घर पैसे की बहुत ज्यादा तंगी रहती है। बहुत ही परेशानियों के साथ उसका घर बार का खर्च चल रहा था। जिस कॉलेज में रूबी पढ़ रही थी उसी में उसकी एक सहेली होती है जो उसके साथ में ही पढ़ा करती है। वो सहेली अय्याश किस्म की होती है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। वो लड़की रूबी से एक दिन कहती है कि तुमको मेरे साथ बाजार चलना है शॉपिंग करने के लिए। इस बात को रूबी मान जाती है। कहती है ठीक है चलो, लेकिन जल्दी मुझे घर जाना है। रूबी और उसकी सहेली दोनों बाजार चली जाती हैं। वहां पे शॉपिंग करने लगती हैं। वो लड़की कम से कम 15 से 16 हजार रुपए की शॉपिंग करती है। जब ये चीज रूबी देखती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। वो सोचती है इसके माता पिता भी गरीब हैं, तो इसके पास इतने पैसे कहां से आते हैं। उसके मन में ये बात पच नहीं रही थी, तो तुरंत वो अपनी सहेली से पूछ बैठती है कि आखिर ये बताओ तुम ऐसा क्या काम करती हो जिसकी वजह से तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तो रूबी की सहेली उसको बताने लगती है कि देखो, मैं तुम्हें बताऊंगी तो जरूर, लेकिन इस बात को किसी को बताना नहीं। ये बात हमारे और तुम्हारे ही बीच में रहना चाहिए, तभी मैं तुमको बताऊंगी। रूबी कहती है तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ। तुम जो भी कुछ मुझे बताओगी वो हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानेगा। तब उसकी सहेली कहने लगती है देखो, मैं एक ऐसा काम करती हूँ जिसकी वजह से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर वो काम तुम भी करना चाहो तो कर सकती हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। रूबी कहती है मुझे भी करना है, मुझे भी पैसे की सख्त जरूरत है। इस पर उसकी सहेली कहती है कि ठीक है, कल तुम स्कूल आना, स्कूल के बाहर मुझसे मिलना, तो मैं तुमको उस जगह पे लेकर जाऊंगी। तुम खुद ही देख लेना कि क्या तुम्हें काम करना है। इसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन रूबी तैयार होकर कॉलेज जाने की तैयारी करती है, तो वो अपने बैग में एक सिंपल कपड़ा भी रख लेती है और बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में दोनों सहेलियां बैठती हैं, उसके बाद साथ ही साथ पढ़ाई करती हैं। जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो दोनों लोग गेट पर आती हैं और गेट पे दोनों मिलती हैं। उसके बाद उसकी सहेली रूबी को क्लब में लेकर जाती है। क्लब में जब पहुंचती हैं तो वहां पे देख चारों तरफ बस अजीब सा माहौल है। चूंकि दोस्तों रूबी अपने ड्रेस में गई होती है, इसलिए उसकी सहेली कहती है अरे यार, कम से कम ड्रेस तो उतार लो, जाओ वहां पे चेंजिंग रूम है, वहां पे जाकर अपना ड्रेस चेंज करके सिंपल कपड़ा पहनकर बाहर चली आओ। रूबी वहां पे कपड़ा पहनने के लिए जाती है। तब तक रूबी की सहेली जो होती है उसके पास एक व्यक्ति आता है और उससे बातचीत करने लगता है। तो रूबी की सहेली उस आदमी के लिए ड्रिंक बनाना शुरू करती है। उसके बाद उस आदमी के साथ एक कमरे में चली जाती है। उस कमरे में करीब 1 घंटा बिताने के बाद उधर से जो पैसे उसे मिलते हैं वो लेकर आती है और रूबी को दिखाने लगती है कितने पैसे मुझे मिले हैं, केवल 1 घंटे का काम था, ये तुम भी कर सकती हो। इस पर रूबी बोलती है आखिर ऐसा क्या काम करना होता है। तो रूबी की सहेली रूबी को सब कुछ बताने लगती है। रूबी भी करीब 21 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसे भी कुछ कुछ समझ में आने लगता है। तो वो कहती है यार, ये सब तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी किया ही नहीं है। अगर मैं ये करूंगी तो फिर मेरे माता पिता को जब पता चलेगा तो क्या होगा, उनकी बड़ी बदनामी होगी और मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस पर उसकी सहेली उसे समझाने लगती है तुम परेशान ना हो,
इस उम्र में ये सब कुछ होता है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान झूठ में हो रही हो। थोड़े समय के बाद एक व्यक्ति जो 40 से 45 साल की उम्र का होता है रूबी के पास आता है। रूबी से कहता है कि मेरे साथ चलोगी क्या? रूबी कहती है हाँ। इस पर वो व्यक्ति कहता है कितने पैसे लोगी? रूबी चूंकि फर्स्ट टाइम था उसका तो उसे कुछ पता नहीं होता है, तो वो कहती है आप ही बता दीजिए कितना देंगे। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। रूबी कहती है 2000 नहीं, 5000 दो तो चलते हैं। कहते सुनते बात 3000 पे तय हो जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति रूबी को लेकर एक कमरे के अंदर चला जाता है और वहां पे उसे जो कुछ भी करना होता है वो करता है। करीब 1 घंटे के बाद वो व्यक्ति और रूबी दोनों कमरे से बाहर आते हैं। रूबी लचक लचक कर चल रही थी, वो अपने सहेली के पास में आती है। तब उसकी सहेली उससे पूछती है इस व्यक्ति ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? तब रूबी उसको सारी बात बताने लगती है। कहती है कि उसने 2000 कहा, मैंने 5000 कहा, बात 3000 पे तय हो गई। इस बात को सुनकर रूबी की सहेली बहुत नाराज होती है और कहती है क्या यार तू भी, अगर उस व्यक्ति से तुम 10-12 हजार रुपए भी मांगती तो वो भी कम से कम 7-8 हजार रुपए तुम्हें दे ही देता। इस पर रूबी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी है, आगे चल के मैं बहुत पैसा कमाऊंगी। इसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। अब इन दोनों का रोजाना का काम यही होता है, रोजाना उस क्लब में जाती और वहां पे यही काम करती थी। इस तरीके से इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। अब जो भी इसकी इच्छाएं होती है वो पूरा करती है। एक इसने मोबाइल भी ले लिया था। रूबी ने अपना नंबर ग्राहकों को दे दिया था, वो लोग इसको फोन करते थे और जहां पे भी बुलाते थे रूबी वहां पे चली जाया करती थी और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। इस तरीके से इसे काफी पैसे मिलने लगे थे। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, एक कस्टमर इसको बुलाता है, होटल में लेकर जाता है। होटल में जब रूबी और वो व्यक्ति होता है तभी वहां पे पुलिस की रेड पड़ जाती है। वहां पे कम से कम 15 से 16 कपल पकड़े जाते हैं, रूबी भी उसमें होती है। इन सभी को पकड़कर थाने में लेकर आया जाता है। ये लोग अपना मुंह छुपा रहे थे ताकि कोई देख ना सके। वो लड़का भी साथ में आता है जो रूबी के साथ होता है। दोनों को जब पुलिस पकड़ के लेकर आती है तो लड़का किसी तरह से मामले को सलटाना चाहता है, वो पुलिस को पैसे देना चाहता है, लेकिन पुलिस पैसे लेने से साफ मना कर देती है और कहती है इसके लिए तुम लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तुम लोग अपने माता पिता का नंबर बताओ, अपने माता पिता का नाम बताओ, उनका पता बताओ। लेकिन रूबी अपने माता पिता का न नाम बता रही थी न नंबर बता रही थी, क्योंकि वो जान रही थी कि अगर मेरे माता पिता को पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी और वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। लेकिन जब पुलिस बहुत सख्ती करती है तब जाकर रूबी अपने माता पिता का मोबाइल नंबर बताती है तो पुलिस उसके घर पे फोन करती है। घर पे उसकी माता फोन उठाती हैं, उसकी माता को पुलिस सारी बात बता देती है। ये सुनकर रूबी की माता बहुत ही हैरान होती हैं। वो कहती हैं मेरे पति तो घर पे है नहीं, शाम को जब आएंगे तो मैं उनके साथ जरूर आऊंगी। इधर जब शाम को रूबी के पिता घर पर आते हैं तब उनकी पत्नी अपनी पति को सारी बात बता देती हैं। अब दोनों लोग इस बात को सुनकर बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और वो दौड़े दौड़े थाने पर पहुंचते हैं। जब थाने पर पहुंचते हैं तो पुलिस रूबी को इनके सामने लाकर खड़ी कर देती है और कहती क्या ये तुम्हारी ही बेटी है और ये ऐसी ऐसी हरकत करते हुए पकड़ी गई है। इस बात को सुनकर उसके माता पिता अपना सिर झुका लेते हैं, रूबी भी नजर नहीं मिला पाते। इस पर रूबी के पिता कहते हैं कि देखिए साहब, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, ये एक ऐसी लड़की का साथ पकड़ ली थी जिसकी वजह से ये सब हुआ है। मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा, इसके खिलाफ कोई चार्ज मत करिए, इसे छोड़ दीजिए, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूं। इस पर पुलिस भी बात समझ जाती है और रूबी को छोड़ देती है। उसके माता पिता रूबी को घर पे लेकर आते हैं तो रूबी की माता रूबी को बहुत मार मारती हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देती हैं। लेकिन रूबी को अब वो लत लग गई थी, इसलिए उसके अंदर बेचैनी छाई हुई थी। इस तरीके से दोस्तों करते करते करीब 15 दिन का समय बीत जाता है। इसी बीच में उसके माता पिता एक लड़का देखकर उसकी जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं। रूबी दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है और वहां पे रहने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद रूबी की आदत वहां पे भी नहीं छूटती, वही हाल उसका वहां पे भी रहता है। वहां पे उसने कई लोगों से संबंध बना लिए थे और वहां पे भी पैसे कमाना शुरू कर देती है। उसका पति इस बात से अनजान होता है, वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की घर गृहस्थी संभालना चाहता था। तभी उसको एक दोस्त बताता है कि तुम्हारी पत्नी ऐसा ऐसा काम करती है और उसकी पत्नी को रंगे हाथों पकड़वा देता है। जब उसकी पत्नी का सच उसके सामने आता है तो उसके पति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी को डांटता फटकारता बोलता है और कहता है कि तुमने इतना घिनौना काम किया है, अब तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं हो,
ये कहते ही वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है। अब रूबी अपने पति के घर से निकल आती है। अब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। अब वो सोचती है जाए तो आखिर किधर जाए। तब वो अपने माता पिता को संपर्क करती है, लेकिन कहते हैं ना, माता पिता के लिए औलाद कितनी भी बुरी हो लेकिन औलाद तो औलाद ही होती है। उसके माता पिता रूबी को माफ करके अपने घर में रहने लगते हैं। रूबी भी उनके पैरों पे गिरकर माफी मांगती है और कहती है पिताजी, आइंदा से ऐसी गलती मुझसे कभी भी नहीं होगी। मैं आप लोगों के सम्मान को ठेस कभी भी नहीं पहुंचाऊंगी, कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं करूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को यही बताना था कि अगर गलत संगत पड़ जाए तो इंसान को बिगड़ते देर नहीं लगती और वो अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठता है। आप लोग की इस कहानी के बारे में क्या राय है? आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।